नमस्कार। आज की सत्संग क्लास में आप सब स्वागत है। आज की सत्संग क्लास में हमारा चर्चा का विषय रहेगा संप्रदाय, कि संप्रदाय का क्या अर्थ होता है, संप्रदाय की क्या विशेषताएं हैं, इसका क्या महत्व है और संप्रदाय किस रूप में धर्म के साथ जुड़ा हुआ है। आइए इस विषय पे चर्चा करते हैं। अगर आपने मेरी पिछली सत्संग क्लासों की ओर ध्यान दिया होगा तो आपने देखा होगा कि हम एक क्रम में आगे बढ़ रहे हैं, जिसमें सबसे पहले मैंने व्याख्या की कि धर्म किस प्रकार से मनुष्य को पशु से अलग करता है, धर्म का अर्थ क्या होता है और धर्म के पथ पे चलने के लाभ क्या हैं। आज की सत्संग क्लास में हम इस विषय पर चर्चा करेंगे कि धर्म और संप्रदाय का आपस में क्या संबंध है, ये किस रूप में आपस में जुड़े हुए हैं। आपने संप्रदाय शब्द को अपने जीवन में कई बार सुना होगा, कई बार अखबारों में, टीवी में आप इसके ऊपर अक्सर इसका चर्चा आता रहता है कि समाज में सांप्रदायिक सद्भाव होना चाहिए, संप्रदाय के बीच में आपस में प्यार होना चाहिए, समाज जो है उसमें सांप्रदायिक तनाव थोड़ा कम होना चाहिए। इस प्रकार की जो बातें हैं आपको अक्सर ही सुनने को मिलती रहती होंगी। तो अवश्य ही कभी न कभी किसी के मन में जिज्ञासा होती ही होगी कि आखिर इस संप्रदाय का अर्थ क्या होता है, ये क्या चीज़ है। आइए आज हम इसका विश्लेषण करते हैं। संप्रदाय का अगर हम अर्थ लें तो संप्रदाय से मतलब होता है हमारा कि ऐसा समूह जिसमें जो लोग होते हैं उनकी उपासना पद्धति, उनके रीति रिवाज और उनके जो कर्म कांड होते हैं वो एक जैसे होते हैं। उपासना पद्धति से हमारा क्या मतलब होता है? उपासना पद्धति से हमारा मतलब होता है कि उस समूह के लोग जिसको भी अपना इष्ट मानते हैं, बड़ा मानते हैं, महान मानते हैं, सर्वोपरि मानते हैं, उसके साथ जुड़ने का उनका तौर तरीका, कि वो कैसे उसके साथ जुड़ते हैं, ध्यान के द्वारा, जप के द्वारा, पूजा के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा या जिस भी रूप में कैसे वो उसके साथ जुड़ते हैं, वो तौर तरीका उपासना कहलाता है। तो संप्रदाय के जो लोग होते हैं उनकी जो उपासना पद्धति है वो एक जैसी होती है। दूसरी बात आ जाती है रीति रिवाज, कि जो उनके रीति रिवाज होते हैं, रीति रिवाज हम किनको कहेंगे? रीति रिवाज हम कहेंगे कि उनके सोने, जागने, मिलने, जुलने, उठने, बैठने, खाने, पीने, सुख मनाने, दुख मनाने, इन अवसरों पर जिस भी प्रकार से वो चलते हैं या जिस भी चीज़ को वो करते हैं, अपनाते हैं, ये सब उनके रीति रिवाज में आ जाता है। तो एक संप्रदाय में लोगों के जो रीति रिवाज होते हैं वो लगभग एक जैसे होते हैं। और तीसरी बात आ जाती है कर्मकांड। कर्मकांड हो गया हमारा कि उन रीति रिवाजों को करने का जो तौर तरीका होता है वो, उसको हम कर्मकांड कहते हैं। तो संप्रदाय में जो समूह होता है, उस समूह में जो लोग होते हैं उनकी उपासना पद्धति, उनके रीति रिवाज और उनके कर्मकांड एक जैसे होते हैं। तो अब आप ये कहेंगे कि क्या इसमें किसी प्रकार का भी कोई मतभेद नहीं होता या किसी भी प्रकार का कोई फर्क नहीं होता? होता है। संप्रदाय में भी कई मतांतर चलते हैं, जो इनके रीति रिवाज या कर्म कांडों में कुछ फेरबदल आ जाता है तो उनको हम मतांतर के नाम से जानते हैं। पर एक बात यहाँ पर नोट करने वाली है कि जो संप्रदाय में जो मूल तत्व होता है या जो सबसे बड़ा सिद्धांत होता है, सबसे बड़ी जो मान्यता होती है उस संप्रदाय की, वो कहीं ना कहीं पर एक ही होती है, उसमें कोई ज़्यादा फेरबदल नहीं आता। फेरबदल निचले स्तर पर ही आता है। अब संप्रदायों का अगर मैं आपको उदाहरण दूं कि किसे आप संप्रदाय मानेंगे, तो जैसे आप पारसी समुदाय को देख सकते हैं। पारसी समुदाय को आप एक संप्रदाय के नाम से जान सकते हैं, क्योंकि उनकी उपासना पद्धति, उनके रीति रिवाज, उनके कर्मकांड एक जैसे हैं। इसके अलावा हम यहूदियों को संप्रदाय मान सकते हैं, क्योंकि उसमें भी इसी क्रम को फॉलो किया जाता है, इसी क्रम पर वो चलते हैं। इसके अलावा
जैसे कि ईसाईयत, ईसाई मत और इस्लाम, ये भी संप्रदाय के अंतर्गत ही आते हैं। ये दोनों भी संप्रदाय ही हैं। तो पारसी, यहूदी, ईसाईयत और इस्लाम ये संप्रदाय हैं। जैसे कि मैंने कहा कि इनमें मतांतर आते हैं। वो मतांतर समय के साथ साथ रीति रिवाजों में या कर्मकांडों में या किसी मान्यताओं के फेरबदल के कारण उत्पन्न होते हैं। तो ये हमको देखने को मिलते हैं। इसीलिए आज के समय में आप ईसाईयत में देख सकते हैं कि उनमें कैथोलिक्स हैं, प्रोटेस्टेंट्स हैं, मेथोडिस्ट हैं। इसी प्रकार से अगर हम इस्लाम की बात करें तो इस्लाम में आपको शिया मत, सुन्नी मत, सुहरावर्दी मत, कादरी मत, इसके अलावा खोजा, बोहरा, सूफ़ी, कलंदरी, नक्शबंदी, ये जो है सब मत हैं, फ़िरके हैं। लेकिन मूलतः ये लोग जो है इस्लाम को ही फॉलो कर रहे हैं, मुस्लिम्स हैं। तो ये हो गई संप्रदाय की एक तरीके से मूलभूत परिभाषा, बेसिक परिभाषा। अब हम पूरब की ओर आते हैं, हिंदुस्तान की बात करते हैं, इस धरा की बात करते हैं। तो यहाँ पर हम किस शब्द का प्रयोग करते आए? तो मैं ये बताना चाहूँगा कि हिंदुस्तान में हम शुरू से ही सनातन धर्म का नाम लेते आए। हमने जो है धर्म शब्द का जो है उच्चारण किया या धर्म शब्द का प्रयोग किया, क्योंकि धर्म शब्द जो है इसकी उत्पत्ति, इसका विकास, इसका प्रयोग, ये सब का सब इसका जो श्रेय है इस भूमि को जाता है। तो हमने सनातन धर्म का प्रयोग किया, सनातन संप्रदाय का नहीं प्रयोग किया। अगर हम सनातन धर्म की मान्यताओं को भी देखें तो उनकी मान्यताओं पर अगर आप गौर करें तो आप देखेंगे जैसे सर्वभूता हितेरता, कि सब भूतों का हित हो, अर्थात सभी ही लोगों का हित हो। ठीक है जी, इस प्रकार की मान्यताओं पे ये चलता रहा। आत्मवत सर्वभूतेषु, सभी भूतों में एक ही आत्मा का वास होता है। आत्मवत सर्वभूतेषु, सभी भूतों में एक ही प्रकार की आत्मा है। एकम सद्विप्रा बहुधा वदन्ति, सत्य एक होता है, सत्य एक है, लेकिन विज्ञजन या विद्वान जन जो है इसको कई नामों से जानते हैं। वसुदेव कुटुंबकम, कि सभी धरा, जो सारी धरा है वो एक कुटुंब है, सभी लोग आपस में जुड़े हुए हैं। तो सनातन धर्म जो है वो शुरू से इन मान्यताओं को लेके चलता रहा। तो उसने अपनी बाहें पूरी फैला ली, जिसके कारण उसके अंदर किसी भी प्रकार के संप्रदाय का या सांप्रदायिक स्वरूप का कोई भी जो है अंश या कोई भी स्वरूप जो है उसके अंदर पनपने नहीं पाया। लेकिन क्या इसके अंदर मतांतर नहीं है? मतांतर हैं। सनातन धर्म में भी मतांतर कई आते हैं, जैसे कि शैव है, शाक्त है, वैष्णव है। शैव से हमारा अर्थ होता है कि जो लोग भगवान शिव को मानते हैं, उनकी उपासना करते हैं, उनका पालन करते हैं। ऐसे ही वैष्णव मत जो भगवान राम, भगवान कृष्ण उनको मानते हैं, उनके पीछे चलते हैं, उनके मार्ग पर चलते हैं। इसी प्रकार के जो शाक्त मत होता है वो देवी को मानने वाले हैं, जो देवी उपासना करते हैं, उसको शाक्त मत कहता है। ऐसे ही छोटे छोटे कई मतांतर और भी हैं, लेकिन इनमें किसी प्रकार का कोई भी सांप्रदायिक स्वरूप नहीं है, क्योंकि इनका आपस में किसी प्रकार का भी कोई मतभेद नहीं है। एक शैव मत को मानने वाला, भगवान शंकर को स्वीकार करने वाला, उनकी पूजा उपासना करने वाला, वो राम कृष्ण जी के मंदिर में भी जाता है, प्रणाम करता है। ऐसे ही राम कृष्ण जी को पूजने वाले, उनको देवी के सामने नतमस्तक होने में किसी प्रकार की भी कोई समस्या नहीं है, कोई संकोच नहीं है। तो यहाँ पर जो है किसी प्रकार का भी जो सांप्रदायिक विदेश है या सांप्रदायिक स्वरूप है वो पनपने नहीं पाया, पर मतांतर निश्चित रूप से यहाँ पे है। तो ये संप्रदाय की एक तरीके से परिभाषा, उसकी व्याख्या और भारत में उसके स्वरूप का मैंने आपको वर्णन किया। अब हम इस बात के ऊपर आते हैं कि आखिर गलती कहाँ हुई, या इसमें कोई अगर विभेद उत्पन्न हुआ तो वो किस कारण से हुआ। तो उसका कारण है शब्द रिलीजन का जो आना। रिलीजन शब्द जो है वो रेलिगेर से निकला है, जिसका अर्थ होता है रास्ता, यानी कि मार्ग।
मार्ग जिस पे हमको चलना है, जिस पर चलकर हमको नियम कानूनों की जो है मान्यता करनी है, पालन करना है, उसको जो है हम रिलीजन कहने लगे। समय के साथ साथ रिलीजन शब्द जो है वो सबके साथ ही जुड़ने लग गया। वो हम इस्लाम के साथ भी रिलीजन है, तो ईसाइयत के साथ भी रिलीजन है, सनातन या हिंदू है, इसके साथ भी हम रिलीजन शब्द का ही प्रयोग करने लग गए। तो हमने मार्ग को ही सब कुछ मान लिया। यहाँ पर हमसे गलती ये हो गई कि हमने मार्ग को तो सब कुछ स्वीकार कर लिया, हम ये भूल गए कि इस मार्ग की कोई मंजिल भी है। किसी भी महापुरुष ने जिसने भी संप्रदाय की स्थापना की, उसका भी उद्देश्य यही है कि इस संप्रदाय से उसके पीछे उस पर चलने वाले लोग जो हैं वो कहीं पर पहुँचे, जिसको हम मंजिल कहते हैं। तो संप्रदाय अपने आप में एक मार्ग है, मंजिल नहीं। इस मार्ग पर चल को हमको कहीं पर पहुंचना है, और वो क्या है? वो धर्म है, या दूसरे अर्थों में आप कह सकते हैं वो श्रेष्ठता है, वो महानता है। जिस भी इंसान किसी भी संप्रदाय के नियम कानूनों को पालन कर रहा है और चाहे किसी भी धर्म में वो आता है, उसका उद्देश्य जो है आगे बढ़ना, विकास करना और अपने व्यक्तित्व को ऊंचा उठाना है, अपने चिंतन, चरित्र और व्यवहार को जो है वो ऊपर ले जाना। यही हमेशा से हर एक का लक्ष्य रहा है और रहेगा भी। तो इसमें जो है जब हमारी कोताही होने लगी, जब हमको ये जो है समझ नहीं आने लगा, हम रास्ते को ही सब कुछ मान बैठे और हम मंजिल को भूल गए। हम ये भूल गए कि हमको जो है अपने चिंतन, चरित्र, व्यवहार को ऊपर उठाना है, हमको अपनी शूद्रता को दूर करना है, अणु से जो है विभु बनना है, हमको कहीं ना कहीं रिलीजियस से स्पिरिचुअल बनना है, हमको शूद्र से महान बनना है, हमको छोटे से बड़ा बनना है, हमको बूंद से सागर बनना है। तो वहाँ पर हम गलती खाने लग गए, हम भटक गए, इंसानियत भटक गई, जगह जगह भटक गई, संस्कृतियाँ भटक गई, लोगों के स्वभाव भटक गए। उसका परिणाम क्या 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 निकला? उसका परिणाम कहीं पर तो ये निकला कि कहीं पर इंसान ने बहुत प्रगति कर ली, उसने बहुत तरक्की कर ली, उसने बहुत ही बुद्धि का विकास किया, उसने बहुत ही कौशल का विकास किया। आप समझदार हैं, आप समझ रहे होंगे इस बात को कि मैं किस तरफ इशारा कर रहा हूँ। उसने विज्ञान में बहुत अधिक प्रगति कर ली, बुद्धि का तो विकास कर लिया, विज्ञान का भी विकास कर लिया, पर कहीं पर वो वैल्यूज़ का विकास नहीं कर पाया। तो उनकी तरक्की जो है वो अधूरी रह गई। उनकी बुद्धि तो कहीं ना कहीं पे स्थिर हो गई, लेकिन उनका मन कहीं पे स्थिर नहीं हो पाया। अब वो दुनिया में जगह जगह अपने मन को रखते फिर रहे हैं ताकि वो स्थिर हो सके। ये बिल्कुल वैसे ही हो गया कि जैसे कोई बच्चा जो है वो सर्कस देखने जाता है, तो सर्कस की चकाचौंध में इतना व्यस्त हो गया, इतना मस्त हो गया कि उसने अपने बाप की जो है उंगली ही छोड़ दी, तो वो भटक गया। तो सर्कस की चाहे जितनी भी चकाचौंध हो, कभी ना कभी पिता की याद भी आती ही है। तो वहाँ पर उनको अपने बुद्धि कौशल के साथ साथ जो है ये भी जो है अपनी वैल्यूज़, इनको भी बढ़ाना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, अपनी पर्सनैलिटी पे निखार करना पड़ेगा, अपने चिंतन, चरित्र, व्यवहार में निखार करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं सद्गुणों का विकास करना पड़ेगा। तो कहीं पर ये समस्या आई और कहीं पर ये समस्या आई कि लोगों ने संख्या बल पर ही ध्यान देना शुरू कर दिया कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारी संख्या हो जाए, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे मार्ग पे लोग चलने लग जाएं, तो उसी में वो सुरक्षा महसूस करने लग गए। वो ये बात भूल गए कि संख्या का अपना महत्व जरूर होगा, लेकिन उससे भी ज़्यादा महत्व जो है वो स्तर का होता है, वो होता है क्लास का महत्व होता है, वो एक स्तर जो हम इसे कहते हैं उसका महत्व होता है। झाड़ियाँ चाहे जितनी भी बड़ी हों, जितनी भी ज़्यादा विशाल मात्रा में फैली हों, लेकिन उनको पेड़ बनने का सुख जो है वो नहीं मिल पाता। वो पेड़ की जो गुणवत्ता होती है, पेड़ की जो महानता होती है, पेड़ को जो श्रेय मिलता है, वो झाड़ियों को कभी भी नहीं मिल पाता। ये समझना होगा। पर ऐसा नहीं है विसंगतियाँ यहाँ नहीं आई या कहीं और नहीं गई, कई जगह पर कई रूप में गई। तो कहीं पर ऐसा हो गया कि जो इंसान हैं वो इस बात में फैल गए कि उन्होंने कर्म कांडों से ही अपने आप को इतना ओत प्रोत कर लिया
कि कर्मकांड तो महत्व के होते हैं, कर्मकांडों की अपनी विशेषताएं भी होती है, एक महानता भी है, पर कर्मकांड कभी भी कर्मों से ज़्यादा महान नहीं हो सकते, कर्मों से ज़्यादा विशेष नहीं हो सकते। पर इंसानों ने कर्म कांडों को ज़्यादा महत्व दिया, कर्म कांडों में ही उलझ के रह गए और कर्मों को कहीं भूल गए, कहीं ये भूल गए कि पात्रता अपात्रता भी कोई चीज़ है, कि किसी चीज़ को पाने के लिए पर्याप्त कर्म करना पड़ता है, उसके लिए एलिजिबल पात्र बनना पड़ता है, तब वो चीज़ जो है हमें हासिल होती है। तो ये सब जो है वो क्यों हुआ, अलग अलग जगहों पे सारे विश्व में लोगों में भटकाव क्यों आया, क्योंकि कहीं ना कहीं वो रास्ते को ही सब कुछ समझने लग गए, वो यही मानने लग गए कि अगर हम रास्ते पे ही चलते रहेंगे तो शायद उसी से ही हमको प्राप्तियां हो जाएंगी। वो ये भूल गए कि हमको मंजिल पर निगाह रखनी है, हमको जिस तरफ इशारा किया गया है उस तरफ बढ़ना है, उस तरफ चलना है, उसको प्राप्त करना है। अगर हम ये नहीं करेंगे तो हमारी बात जो है नहीं बनेगी। आपने एक कथा ऐसी सुनी ही होगी जिसमें जब महाभारत का युद्ध होने वाला था तो अर्जुन को मोह हो गया और उसने लड़ने से इनकार कर दिया। वहाँ पर भगवान श्री कृष्ण जो है वो स्वयं कह रहे हैं उसको कि तू उठ, तू युद्ध कर, पर वो मोह ग्रसित हो गया। उसने कहा नहीं, अगर मैं ये युद्ध करूँगा, मैं अपनों का संहार करूँगा, इससे मेरा जो धर्म है, मेरा कुल है, नष्ट हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण उसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई ये धर्म नहीं होता, धर्म की परिभाषा ये नहीं है, तेरा कर्तव्य युद्ध करने का है, तू अपना काम कर। पर अर्जुन उसको धर्म समझ के बैठा हुआ है कि अगर हम ऐसा करता हूँ, मैं ऐसा करता हूँ तो मैं कुल घातक होता हूँ और धर्म को नष्ट कर देता हूँ। तो हमको एक तरीके का मति भ्रम हो जाता है, इंसानों को मति भ्रम हो जाता है और वो कुछ का कुछ समझने लगते हैं। तो ये बात सब पर सामान्य रूप से ही लागू होती है कि जब तक हम धर्म तत्व को समझेंगे नहीं, उसकी ओर बढ़ेंगे नहीं, उसको प्राप्त नहीं करेंगे और उसको जो है स्वीकार नहीं करेंगे, तब तक मनुष्य का सही मायनों में कल्याण नहीं हो सकता। क्योंकि यही तत्व हर जगह पर मौजूद है, हर जगह पर, पूर्व से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक। पृथ्वी को अगर आप बांट लें, जितने भी देश हैं, जितनी भी संस्कृतियाँ हैं, सबके उसमें जितने भी महापुरुष हुए हैं, सबकी जो मांग रही है और सबका जो मार्ग रहा है वो यही रहा है कि आप श्रेष्ठता की ओर बढ़ो, आप महानता की ओर बढ़ो। ऋषियों ने भी इस संबंध में एक जो वाक्य, एक श्लोक कहा है कि ग्वा मनेक वर्णाणाम शीर स्या सत्येक वर्णता तथैव सर्वधर्माणाम तत्वा स्या सत्येक वस्तुता। अर्थात वो कहना चाहते हैं कि गाय चाहे कितने भी रंगों की क्यों ना हो, लेकिन सभी गायों का जो दूध है वो एक समान ही होता है, सफ़ेद ही होता है। ऐसे ही जो धर्म तत्व होता है वो विभिन्न रूपों में होता है, पर तत्वता, मूलता वो एक ही होता है और वही सब जगह होता है। मैं समझता हूँ अब आप समझ गए होंगे कि संप्रदाय की क्या परिभाषा होती है और संप्रदाय किस रूप में धर्म के साथ जुड़ा हुआ है। अगर आपको मेरी ये बात अच्छी लगती है तो आप इसको स्वीकार कर सकते हैं, इसको अपना सकते हैं, दूसरों को बता सकते हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपको इसमें कोई आपत्ति है या अपना मत है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उस पर अपने विचार ज़रूर व्यक्त करूँगा। अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।